हम परना पंचायत से वीरेंद्र मुखिया जी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इस परना पंचायत का हम बहू है, हम इसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं वीरेंद्र शर्मा से, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अगर आज इस विवाह को इंसाफ नहीं दिला पाए तो ये परना पंचायत की जनता को भी बहुत ही घृणा महसूस होगी। ऐसे धमकी जेल से धमकी मिलता है आनंद सिंह के तरह। हाँ। इंसाफ दिलवाए, यही मांग रहे हैं ये समाज से, और कुछ नहीं जेल से साथ देते हैं कि तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम देख लेंगे कौन इसको साथ देता है, हम उसको वहाँ से आके देख लेंगे। आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। मैं इस समय पटना में हूं और ये वीरेंद्र शर्मा दिवंगत मुखिया जी का घर है। आप सामने आप देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे घर के मुख्य द्वार पर उनकी वो तस्वीर लगी हुई है जिस पर अब माला चढ़ाया गया है। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ये परना पंचायत के मुखिया थे और इनकी हत्या यहाँ के विरोधियों के द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा, जो कभी यहाँ से चुनाव भी लड़ा करते थे और संभवतः अब चुनाव यहाँ पर होने वाला है। 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक नॉमिनेशन कराया जाना है, जिसे तय कर दिया गया है चुनाव आयोग के तरफ से। हम सिर्फ ये जानकारी लेने आए हैं कि क्या वीरेंद्र शर्मा, दिवंगत वीरेंद्र शर्मा की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं या नहीं लड़ रही हैं, और अगर लड़ रही हैं तो फिर समाज उनके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। एक बात तो मैं दर्शकों, आप तमाम फॉलोअर्स व्यूवर्स से एक शेयर करना चाहूँगा कि ये अब पंचायत ऐसी जगह पे आकर के खड़ा हो गया है जहाँ प्रत्याशी नहीं लड़ेंगे। यहाँ पे लड़ना पड़ेगा परना के समाज के लोगों को, परना के सामाजिकता यहाँ से लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि पूरा जिला, पूरा प्रदेश, पूरा बिहार जानता है कि परना के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या राजनीतिक विद्वेषता के वजह से कराई गई थी। सिर्फ मुखिया पद को पाने की लालसा है। देखने वाली बात यह है कि परना के समाज के द्वारा कौन सा निर्णय लिया जाता है। हत्यारों के पक्ष में जाएंगे या निर्दोष जो बेवजह बेवा बन करके आज आपके समाज में आंचल फैला करके न्याय की भीख मांग रही है, उसके साथ समाज खड़ा होता है। क्या कुछ होता है इनके घर पे, बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे। पहले तो हम मुखिया जी से बात कर लेते हैं। उनके दिवंगत वीरेंद्र शर्मा की पत्नी हैं, चुनाव लड़ना है, 3 तारीख से 9 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है। आप चुनाव लड़ रही हैं? जी हाँ, चुनाव हम लड़ रहे हैं। क्या कुछ मतलब आपको नहीं लगता है कि हमारे साथ इस तरीके की घटना हो गई तो हमें अब नहीं लड़ना चाहिए, हमको क्या मतलब ऐसा कुछ? नहीं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। वीरेंद्र शर्मा सब दिन अच्छा ही किए, हम खाली बुरा किए हैं हमारे साथ। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। मिले। देखिए, मैं बहुत बात करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मेरा हार्ट उस तरीके का अलाउ नहीं करता है, मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन तमाम लोग जो हैं इनसे हम बात करेंगे। मोहम्मद कुद्दूस हैं। कुद्दूस जी, आप तो साये की तरह परना पंचायत में दिखाई दिए थे वीरेंद्र शर्मा के तरफ, क्या लगता है इस बार के चुनाव को लेकर? इस बार तो हमारे समझ से कोई विपक्ष है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए, विपक्ष होना भी नहीं चाहिए। और यदि विपक्ष परना का समाज लेकर के खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर समाज की संस्कृति पर सवाल खड़ा होगा। अगर कोई विपक्ष में आते हैं तो वो मुखिया जी के हत्यारा होंगे। मुखिया जी के हत्यारा होंगे? हाँ जी। हम क्या बोले आप बीटी न्यूज़ से, हम तो सब दिन उनके साथ रहें और साथ रहेंगे जब तक रहेंगे मेरे अंदर में इधर, तब तक उनको हम साथ रहेंगे। और समाज को अंदर जो अभी भी नॉमिनेशन और चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो इनसे गुजारिश करेंगी बैठ जाएं कि हम समाज के लिए हम मुखिया जी को खो दिए और समाज के लिए हम लड़ेंगे, साथ रहेंगे, उनके साथ थे और साथ रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई जा रही है। तमाम लोग वीरेंद्र शर्मा जी के घर पे आए हैं। भैया, क्या लगता है कि चुनाव दिवंगत शर्मा की पत्नी को लड़नी चाहिए यहाँ से? देखिए, ये
शहीद वीरेंद्र शर्मा की एक सपना है, प्रेम विचार का उन्होंने नारा दिया था जब वो दिल्ली से आए थे पढ़ना। और वो ऐसे नहीं आए थे, उनको हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग उनको रिक्वेस्ट करके वहाँ से अपना बिजनेस, अपना कारोबार जो कि अच्छा खासा चलता था, लाखों रुपया का महीना उनकी आय थी, वो छोड़ करके इस समाज के बीच वो आए और समाज को उन्होंने 100% अपना योगदान दिया। और अब समाज को तय करना, और समाज के लिए ही उन्होंने शहीद हो गया। अब समाज को भी तय करना है कि उन्होंने समाज को क्या दिया है। आज घड़ी है इस समाज को, उनके दिवंगत आत्मा को न्याय दिलाने की, इस समाज को अपने ऊपर कलंकित होने से, आरोप से बचने की। आज कुछ लोग हैं जो ये हत्यारा जो मुजरिम है, उनके ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनके सामंजस्य से ही ये घटना हुई होगी, और कुछ कारणवश अगर कुछ लोग बच भी गए हैं इस अपराध की, मतलब FIR से या पुलिस के शिकंजे से, तो वो अपनी कारगुजारी कर रहे हैं और उस कारगुजारी में वो ठीक सामने आ जाएंगे। और वैसे आदमी को समाज तय करेगी कि हमको क्या करना है। समाज को न्याय दिलाना है, इस विधवा को न्याय दिलाना है। आज ये विपत्ति की घड़ी में भी आज ये समाज के लिए अपना सब कुछ खोने के बावजूद भी फिर पुनः एक बार वीरेंद्र शर्मा के सपना के लिए समाज के जितने भी लोग हैं, इनके आशाओं को पूरा करने के लिए फिर एक बार ये समाज के बीच उपस्थित हुई हैं। इस परिस्थिति में भी, अगर इस परिस्थिति में भी समाज इनके विपरीत जाता है तो ये परना पंचायत में ही कलंकित नहीं होगा, परना पंचायत, बल्कि पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत की धरती पर ये परना पंचायत एक कलंकित महसूस करेगा अपने आप को। आपको लगता है कि इस तरीके के समाज के लोग निर्णय ले पाएंगे? हमें लगता है कि परना पंचायत के लोग काफ़ी प्रबुद्ध हैं। मेरे समाज के लोग बहुत ही प्रबुद्ध जन हैं और उनको समझ है, अच्छी बुरी सोच का समझ। कुछ लोग हैं जो मुट्ठी भर लोग, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उंगली पर गिन लेंगे। हाँ, उंगली पर भी गिन सकते हैं, नहीं रहे, जिनका कोई पंचायत में कोई अस्तित्व नहीं है, ना वो आज तक किसी के दुख में न सुख में कभी खड़े होने के लायक भी नहीं होंगे वो लोग। और वैसे लोग आज थोड़ी बहुत कारगुजारी कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों को भी ना कोई फ़र्क पड़ता है और न समाज के लोग वैसे आदमी को अपने सर पर बिठाएंगे, बशर्ते वैसे आदमी को इस पंचायत से ही नहीं, अपने पंचायत के नज़रों से भी गिरा करके और माटी में उनको मिलाने का काम करेंगे। ये मैं अपने समाज के लोगों से, परना पंचायत की जनता से आशा करता हूँ कि इतना होने के बावजूद अगर आज इस विवाह को इंसाफ नहीं दिला पाए तो ये परना पंचायत की जनता को भी बहुत ही घृणा महसूस होगी। क्या लगता है आपको इस विषय? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको भी जो इस मुसीबत घड़ी में आपने परना पंचायत में पधारे हैं। आपने देखा चैनल के माध्यम से मुखिया जी की हत्या हुई, परना पंचायत के कितना लोग आक्रोशित थे। उसके बाद इस उपचुनाव की बारी आई है, कुछ विरोधी चाहते हैं कि हम ये चुनाव फिर से मैदान में आ जाए, लड़े, लेकिन यहाँ का जनता जो है लगभग में 90% जनता जो है मुखिया जी पत्नी के पक्ष में है और एक सहमति बनता है कि हम मुखिया जी की पत्नी जिताए। क्योंकि हमारा 10% वाले लोग को कब समझ में आएगा? अब देखिए सोच अपना अपना है। 90% साथ, यहाँ तो 100% समाज के लोगों को खड़ा होने की आवश्यकता है। कुछ विरोधी तत्व जो है, जो इस घटना करवाया है, उनका वो जेल से साथ देते हैं कि तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम देख लेंगे कौन इसको साथ देता है, हम उसको वहाँ से आके देख लेंगे। ऐसे धमकी जेल से धमकी मिलता है। और आनंद सिंह के तरह वहाँ जेल से वो जो है चुनाव चाहता है कि फेस करे। वो अपने सुनने में आया तो उसका पत्नी पहले आएगी, लेकिन वो अब बैक हो रहा है। अब जो है सो दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहा है और यहाँ जो है सो जनता एक मत है तो मुखिया जी पत्नी को हर हाल में इसको संवेदना के तौर पर हमको जिताना है। आप भी समाज के लोग हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? इन्हें न्याय मिलनी चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं यहाँ का परना पंचायत के वर्तमान में समिति हूँ, पंचायत समिति सदस्य।
मेरा समिति को मारिए गोली। सबसे पहले तो आप इस समाज के नागरिक हैं। सामाजिक नागरिक तो मैं हूँ, एक जनप्रतिनिधि के नाते कहता हूँ कि यहाँ जो परिस्थिति बनी है, इसको अगर तोड़ना है, इस जंजीर को तोड़ना है, तो जनता एक मत पर आएगा और अपराधी को सबक सिखाने का काम करेगा यहाँ की जनता। एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी पढ़ना के लोगों ने कर लिया है कि जो डिसीजन पढ़ना करेगी, पढ़ना के समाज के लोग करेंगे, पढ़ना के नागरिक करेंगे, उस डिसीजन का बहुत बड़ा मायना पूरे बिहार में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ी बात यहाँ से निकल करके सामने जाएगी कि लोग हत्यारे का साथ देते हैं या न्याय दिलाने वाले किस तरफ जाते हैं। नहीं, न्याय दिलाने वाले को साथ देंगे, हत्यारे को कैसे देंगे? हत्यारे के साथ तो पढ़ना का समाज नहीं खड़ा हो सकता नहीं, है। कभी नहीं हो सकता है। कुछ लोग जो हैं, जो इस चीज़ को चाहते हैं कि हम किसी भी तरह गलत पंचायत को गलत दिशा में ले जाएं, चुनाव को गलत दिशा में ले जाएं, वो गलत तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये अगर जीत जाएगा तो गांव में अशांति करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत की जनता को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ करना होता तो जिस विपत्ति की घड़ी में पूरा पंचायत के लोग आक्रोशित थे, उस वक्त भी मैंने पंचायत को संभाल के रखा, कहीं कुछ नहीं होने दिया और सबको एक समान नज़रों से। मेरा एक उद्देश्य था कि अगर एक अपराधी छूट जाएगा तो वो कल पकड़ा सकता है, लेकिन अगर एक निर्दोष इसमें फंस जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इस सोच के साथ हमने आज तक आगे बढ़ा और इस सोच को झुठलाने के लिए कुछ लोग गलत तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं। मैं परना पंचायत की जनता से ये आग्रह करता हूँ कि आप उसके अफवाह में नहीं आएँ। पंचायत जिस तरह से वीरेंद्र शर्मा चला रहे थे, उसी मान सम्मान के साथ आपके चरणों की धूल लेकर के पंचायत चलेगी और सही तरीके से चलेगी। क्या लगता है कि समाज न्याय दिला पाएगा? बिल्कुल दिला पाएंगे, न्याय दिला देंगे, 90% दिला देंगे न्याय। 10% क्यों छूट रहा है? 10% कुछ लोग हैं जो सोचते हैं उल्टा पुल्टा, लेकिन 90% आदमी ठीक है। 90% में जो कोई परिस्थितियां बनते जा रही है, लोग कह रहे हैं कि 10% लोग परना में ऐसे हैं जो कहीं न कहीं न्याय के समर्थक नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश समाज के लोग कर रहे हैं। तो जो 90% तक अगर न्याय दिलाने के पक्ष में है, तो वो 10% भी बेचारा क्या करेगा? लास्ट में उसे भी न्याय के पक्ष में ही आना चाहिए, निश्चित तौर पे आना चाहिए। एक बार हम चलते चलते मैडम से मिल लेते हैं। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने समाज के लोगों से? हम परना पंचायत से वीरेंद्र मुखिया जी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इस परना पंचायत का हम बहू है, हम इसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं वीरेंद्र शर्मा से, और कुछ नहीं चाहिए हमें। वीरेंद्र शर्मा के लिए इंसाफ मांग रही हैं, और मांगे क्यों नहीं? बहुत सारे अधिकार होते हैं। पंचायतों की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो आपका वीरेंद्र शर्मा समाज का बेटा था और समाज के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि परना का समाज इस बेवा बहू को न्याय दिला पाती है या सिर्फ राजनीति करने के लिए ही परना जानी जाएगी, या पूरे प्रदेश में परना कलंकित होने वाली है। इंतज़ार करिए, उपचुनाव होने वाला है। 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक नॉमिनेशन चलेगा। उसके बाद जब इलेक्शन होगा, जब रिजल्ट आएगा, तो पता चलेगा कि परना की जनता कितनी सशक्त, कितनी सक्षम और कितनी निडर हो चुकी है और न्याय की पक्षधर है या अन्यायियों के साथ ही रहना पसंद करती है। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।